हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th आईसीसी के लिए। अमन इंदिरा क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एआईसी लाइव चैनल का नाम है जिसमें ई 2 बार आता है। मेरा नाम इंद्रजीत है, बच्चे इंदिरा सर बोलते हैं। हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर रहे थे, ठीक है ना। इसके बेसिक्स हमने जान लिए थे, कुछ बेसिक रूल्स थे। चाहो तो दिखा देते हैं क्या थे, कहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। देखो ध्यान से। रूल नंबर 1 हमने देखा था कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, कार्बन चेन देखनी है, इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, एक बार जाना है, लौट के नहीं आना है, ठीक। और ऐसी चेन होनी चाहिए जिसे हम प्रिंसिपल चेन बोले। प्रिंसिपल चेन की खास बात, इसमें सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम होने चाहिए और फंक्शनल ग्रुप मैक्सिमम होने चाहिए अगर अवेलेबल है तो, ठीक है। सेकंड रूल था कि नंबरिंग हम चेन की वहां से करेंगे जिस साइड से नंबर करने पे पहली बार जो लोकेंट मिले, पहली बार जो सब्स्टिट्यूएंट मिले या ग्रुप मिले, वो क्लोजेस्ट हो, ठीक। इसमें लोएस्ट सम रूल जैसा कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस आ जाएं तो प्रीफिक्सेस में हम लोग प्रीफिक्स लिखने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल इस्तेमाल किया करते थे। सारे प्रीफिक्सेस को उनकी लोकेशन के साथ लिखा जाता था, नंबर इसीलिए दिया गया है, लोकेशन को पहले, नाम को बाद में। पुराने कन्वेंशन में कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते थे, नए कन्वेंशन में कोई भी कैपिटल लेटर अलाउड नहीं है और हम लोगों को सब स्मॉल से लिखना है। नेमिंग में किसी भी दो वर्ड के बीच में स्पेसिंग अलाउड नहीं है। अगर दो नंबर आ रहे हैं 2,2 2,3 तो उनके बीच में कॉमा यूज होगा, और अगर एक नंबर और एक अल्फाबेट आ रहा है तो उसके बीच में हाइफन यूज होगा। काम खत्म, पैसा हजम। आइए साहब, ये बेसिक्स हम कर चुके थे, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, सीधी सीधी प्रैक्टिस पे टूट जाते हैं तो बेहतर रहेगा। शुरुआत कहां से करते हैं। आप इसका अगर चेन लेना चाहें, क्योंकि हम चेन लेना सीख चुके हैं, सीधी सीधी चेन मिल रही है हमें। तो इसका नंबर देना शुरू करें, 1 2 3 एंड 4। इसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं कि लेफ्ट से नंबर दिया जाएगा, सबको पता है कि राइट से नंबर देने पर जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रोमीन है वो 2 नंबर पे आएगा। अगर 1 2 3 4 ऐसे दिया होता तो ब्रोमीन हमारा 3 नंबर पे आता। 2 छोटा है इसलिए सही है, 3 बड़ा है इसलिए गलत है। अच्छा, प्रीफिक्स इसमें ढूंढा जाए कि प्रीफिक्स किसका लगेगा, तो आप सबको पता है कि प्रीफिक्स आएगा ब्रोमो, ठीक। कितने नंबर पे भैया, 2 नंबर पे है। अच्छा, वर्ड रूट को अगर देखें तो वर्ड रूट क्या 4 कार्बन का है, इसलिए आएगा ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स कैसा आएगा बेटा इसका, एन। अब जब सब कुछ हो गया तो नाम लिखना शुरू करो। तो 2 नंबर पे है हमारे पास ब्रोमो, फिर है ब्यूट और उसके बाद है एन, और ये आपकी नेमिंग कंप्लीट हो गई। क्या ये मुश्किल है, जवाब है बिल्कुल नहीं, लल्लू है, ठीक है। चेन तो यहां भी सेलेक्ट की जानी चाहिए, तो ये हो गई हमारी चेन। दिख रही है चेन, बिल्कुल सही बात है। अगर आप नंबर दें राइट से 1 2 3 तो पहला लोकेंट जो है वो 3 नंबर पे आता है, और नंबर दें 1 2 3 4 5 तो जो पहला लोकेंट है आयोडीन वो 2 नंबर पे आता है। हमें पहले लोकेंट से मतलब है इसलिए नंबर देंगे 1 2 3 4 और 5। अब मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट के नाम पे 2 आ गए, तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम है आयोडो, दूसरे का नाम है बेटा मिथाइल। ध्यान से देखो, आयोडो आई से आ रहा है, मिथाइल एम से आ रहा है, इसका मतलब इसकी प्रेफरेंस है और इसकी सेकंड प्रेफरेंस है। आयोडो 2 नंबर पे लगा है, मिथाइल 3 नंबर पे लगा है। तो सबसे पहले तो चोरी करो कि प्रीफिक्स कौन कौन से हैं। प्रीफिक्स है आयोडो जो कि 2 नंबर पे है, और उसके बाद है मिथाइल जो कि 3 नंबर पे है। फिर आप ढूंढे बेटा वर्ड रूट जो कि पेंट है, और उसके बाद आप सफिक्स ढूंढे, सारे सिंगल बॉन्ड लगे हैं चेन के अंदर इसलिए एल्केन है तो एन। अब नाम लिखने जाओ तो 2 नंबर पे आपको आयोडो दिखाई देगा, 3 नंबर पे आपको मिथाइल दिखाई देगा, सारे प्रीफिक्सेस खत्म हो गए इसलिए अब आंसर आता है वर्ड रूट पेंट और सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। बिल्कुल बेसिक नोमेनक्लेचर हो गया। आइए अगले पर, चेन सेलेक्ट करते हैं। ये चेन है मेरी समझ में। नंबरिंग राइट से करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये जो एक लगा हुआ है ये एक कार्बन है इसलिए इसका नाम हम लोग मिथाइल दे रहे हैं। ये जो आदमी एफ दिख रहा है सबको पता है हेलोजन है, इसका नाम है फ्लोरो। फ्लोरो है 2 नंबर पे, मिथाइल है 3 नंबर पे। एफ पहले आता है प्रायोरिटी 1 है, मिथाइल बाद में आता है प्रायोरिटी 2 है। तो सबसे पहले प्रीफिक्सेस ढूंढते हैं। तो प्रीफिक्स हमारे पास है बेटा फ्लोरो 2 नंबर पे, दूसरा प्रीफिक्स है बेटा मिथाइल और वो भी है 3 नंबर पे। फिर आप वर्ड रूट पर आ जाइए, वर्ड रूट 5 कार्बन है इसलिए पेंट है। फिर आप सफिक्स पर आइए, सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए एन है। बहुत बढ़िया। इसी तरह आप इसका नाम लिखना शुरू कर दीजिए। 2 नंबर पे आपको फ्लोरो दिखाई देगा, अच्छा।
3 नंबर पे आपको मिथाइल दिखाई देगा। ध्यान दीजिए, नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन लगाया गया है, बिना स्पेस दिए, बिना गैप दिए। पेंट एन, हो गया, काम खत्म। ये है हमारा नोमेनक्लेचर। क्या आसान है? बिल्कुल धुआंधार प्रैक्टिस है, लगातार करते रहिए। नंबर देखो कैसे, चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं ये, ठीक। नंबर देखो 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग हो गई। सब्स्टिट्यूएंट के नाम पे एक फ्लोरो बाहर आ रहा है और एक मिथाइल बाहर आ रहा है, तो ये है फ्लोरो जो 3 नंबर पे है। एक कार्बन है इसलिए मिथाइल जो कि 4 नंबर पे है। इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी 2 है। 6 कार्बन है इसलिए जो वर्ड रूट आएगा वो हेक्स आएगा, और सारे सिंगल बॉन्ड चेन के अंदर है इसलिए हेक्सेन बन जाएगा। तो नाम लिखना शुरू करें। सबसे पहले आएगा 3 नंबर पे फ्लोरो, उसके बाद 4 नंबर पे मिथाइल। आप ध्यान दें, जो लोकेशन है वो पहले लिखी जाएगी, नाम बाद में लिखा जाएगा। फिर वर्ड रूट आ गया हेक्स और सारे सिंगल बॉन्ड तो एन। ये नोमेनक्लेचर है। मुश्किल है? जवाब है नहीं, आसान है। आइए अगला देखें। अगले को देखो तो कार्बन यहां से चलना चालू हो रहा है, ये कार्बन चला, ठीक। ये कार्बन नहीं है, यहाँ क्लोरो लगा हुआ है। ये कार्बन नहीं है, यहाँ फ्लोरो लगा हुआ है। अब नंबर यहां से देते हैं 1 2 3 4 5 और 6 नंबर दे दिए, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां कोई क्लोरोफ्लोरो नहीं लगा है, ये कार्बन ही है। इसका नाम है मिथाइल, और ये मिथाइल 4 नंबर पे लगा है। इसका नाम है फ्लोरो, और ये फ्लोरो 5 नंबर पे लगा है। इसका नाम है क्लोरो, और ये क्लोरो 2 नंबर पे लगा है। सी सबसे पहले आता है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। एफ बाद में आता है, सेकंड प्रायोरिटी पे है। एम सबसे बाद में आता है, थर्ड प्रायोरिटी पे है। 6 कार्बन है तो वर्ड रूट देखोगे तो हेक्स हो जाएगा, और नाम लिखने आओ तो सबसे पहले 2 नंबर का क्लोरो लिख देना चाहिए, क्लोरो लिख दिया। फिर 5 नंबर का फ्लोरो लिख देना चाहिए, तो 5 नंबर का फ्लोरो लिख दिया। फिर 4 नंबर का मिथाइल आना चाहिए, हाइफन लगाना जरूरी है वरना नाम गलत हो जाएगा। 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और ये आपका नाम हो गया। देखें, आप प्रीफिक्सेस को अलग ढूंढिए, सफिक्सेस को अलग ढूंढिए, वर्ड रूट अलग ढूंढिए, लिख लीजिए, और उसके बाद उन्हें कंबाइन करके लिख दीजिए, सारे आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये चेन है, इसे चेन मत मानिएगा, ये तो बॉन्ड है और बाद में क्लोरीन लगा है, इसलिए 1 2 3 और 4 ये हो गया। अब ध्यान दो बेटा, ध्यान से, 2 ही नंबर पे क्लोरो लगा है, और ये वाला भी क्लोरो ही है, और ये भी 2 ही नंबर कार्बन पे लगा है, इसलिए डाई वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, डाई ट्राई करके लिखा करते थे, वही चीज आ जाएगी। अब देखो इत्मीनान से, सबसे पहले प्रीफिक्स देखो, 2 नंबर पे और 2 नंबर पे क्या 2 बार क्लोरो लगे हैं, तो डाई क्लोरो, क्लोरो नहीं डाई क्लोरो। फिर ये खत्म हो गए, तो 4 कार्बन है चेन के अंदर मैक्सिमम, तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन, 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, नाम हो गया बिल्कुल। अगला देखें, चेन दिख रही है, बिल्कुल यही बड़ी चेन है, बाकी सब तो सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन में थोड़ी चले जाओगे, चेन तो सीधी सीधी दिख रही है। नंबर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है मेरी बात? जवाब है हाँ। देखो ये क्लोरो, देखो ये क्लोरो, देखो ये क्लोरो, 5 पे, ये 4 पे, ये 2 पे, तो ट्राई क्लोरो हो गए, जवाब है हाँ। तो हम लिखेंगे 2,4,5, अब 3 बार क्लोरो है तो ट्राई क्लोरो। सब कुछ खत्म हो गया, 7 कार्बन है, 7 कार्बन है तो हेप्ट हो गया, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन हो गया, नाम हो गया यार। नाम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आईयूपीएससी बहुत इजी है, और फिलहाल अपने कोर्स के हिसाब से तो बहुत ही इजी है क्योंकि डिफिकल्ट नेम्स आते नहीं है। चेन देखो अगले एग्जांपल की, ये रही चेन 1 2 3 4 5 6। वैसे नाम यहां से नहीं देना चाहिए, नाम तो नीचे से देना चाहिए। देखो यहां से दोगे 1 2 और यहां से दोगे 1 2, तो आपको दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर पे क्लोरो लगा है, ऊपर से नेमिंग करने पर, नंबरिंग करने पर, और नीचे से नंबरिंग करने पर सेकंड नंबर पे ही ब्रोमो लगा है, ठीक। तो ऊपर से नंबरिंग करने पर भी आपको 2 नंबर पे ही सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, और नीचे से नंबरिंग करने पर भी आपको 2 नंबर पे ही सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, पर ब्रोमीन का नाम ब्रोमो है और क्लोरीन का नाम क्लोरो है। इसमें सी बाद में और बी पहले आता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल के हिसाब से अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे मिल जाएं तो आपको अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी देनी पड़ती है। ब्रोमो की प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा। ध्यान से देखो बेटा, इत्मीनान से, ये ब्रोमो 2 नंबर पे,
ये ब्रोमो 3 नंबर पे, ये मिथाइल है, इसको भूलना नहीं है, और ये 5 नंबर पे है, ये क्लोरो है, ये 7 नंबर पे है। तो ब्रोमो की प्रायोरिटी फर्स्ट है, फिर क्लोरो है, फिर मिथाइल है। तो मेरे हिसाब से 2 बार ब्रोमो आ रहा है, 2,3 डाई ब्रोमो, सब स्मॉल लेटर से लिखना है, ठीक। इसके बाद 7 नंबर पे क्लोरो है, हाइफन लगाओ, 7 नंबर का क्लोरो लिखो, फिर हाइफन लगाओ, मिथाइल आ रहा है 5 नंबर पे, तो 5 मिथाइल लिख लिया। सारे सब्स्टिट्यूएंट्स खत्म हो गए। चेन देखो कितने कार्बन की, 8, 8 का मतलब ऑक्ट। चेन के अंदर ध्यान से देखो, सारे सिंगल बॉन्ड हैं। जब सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो फिर आएगा क्या बेटा, सफिक्स एन। तो कुछ नहीं किया, सारे प्रीफिक्सेस देखे, रूट वर्ड देखा और सफिक्स देखा, आंसर आ गया। अब जो हमारी कहानी है एल्केन की खत्म हो गई बेटा। हम लोग जो डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं वो एल्कीन और एल्काइन का कर रहे हैं, एल्कीन एंड एल्काइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। इन सब में नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स सेम लगेंगे, रूल्स सेम, तो नए रूल सिखाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल वही रूल्स हैं। एल्कीन के अंदर सफिक्स जो है वो एन हटके इन हो जाएगा, एल्काइन में सफिक्स जो है वो एन हटके आइन हो जाएगा, बस इतना ही याद रखना है। एल्कीन का सफिक्स इन, एल्काइन का सफिक्स आइन, इतना याद रखना है, और ये हो गया तो मानकर चलना कि सब सही है। एल्कीन वाले रूल्स ही अप्लाई करने, कुछ नया चमत्कार नहीं है। चलो चेन सेलेक्ट करो, ये रही। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर फंक्शनल ग्रुप्स, बिल्कुल शुद्ध भाषा में फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन होते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड को भी वैसा ही फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। इनका प्राइमरी सफिक्स लगता है, पहले इनका सफिक्स लिखा जाता है, बाद में किसी और का लिखा जाता है। और प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग खूब जम के प्रायोरिटी देते हैं, मतलब जहां ये लगे होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अच्छा, मतलब बाकी सब भूल जाओ, अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फर्स्ट लोकेंट, फलाना लोकेंट, ये सब भूल जाओ, देखो कि फंक्शनल ग्रुप कहां से, नंबर वहीं से देना है। तो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड यहां दिखाई दे रहा है, तो यही नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे ही सोचना है, समझे मेरी बात। जो फर्स्ट लोकेंट है वो तभी काम करेगा जब फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं होगा। तो हमारे पास डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसलिए 1 नंबर यहीं से देंगे। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, चेन तो सीधी सीधी है, तो प्रीफिक्स तो है नहीं। वर्ड रूट को देखोगे तो मेरे हिसाब से 3 कार्बन तो प्रोप आ जाएगा, सफिक्स को देखोगे तो हमारे हिसाब से डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इन आ जाएगा। अब जो इन है इसकी लोकेशन भी बतानी पड़ेगी। अब इसकी लोकेशन कहाँ है, तो डबल बॉन्ड तुम देखो ध्यान से, क्या डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच लगा हुआ है, कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच लगा है, तो लोकेशन में प्रॉब्लम आ गई, या तो 1 ले या तो 2 ले। तो बड़ा वाला नहीं लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं। लोकेशन हमेशा छोटे कार्बन के लिए जाती है, क्या बोला, लोकेशन हमेशा छोटे कार्बन के लिए जाती है। प्रीफिक्स खत्म हो गया, जाने दो। वर्ड रूट को लिखो प्रोप, फिर हाइफन लगाओ, 1 नंबर पे इन है, तो प्रोप 1 इन, इसको प्रोपीन भी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन पोजीशन बताकर अगर लिखोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, और ज्यादा अच्छा ही है, जबकि पोजीशन बताने की आदत पड़ती है तो गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगला देखो, देखो ध्यान से, हम तुमको यहां से बता रहे हैं, देखो अब तुम 2 जगह से नंबर देना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो ध्यान से, जब हम लेफ्ट टू राइट नंबर दे रहे हैं तो हमारा डबल बॉन्ड जो है वो 2 और 3 के बीच आ रहा है, तो 3 तो हम काउंट नहीं करेंगे, 2 ही काउंट करेंगे। लेकिन हम राइट टू लेफ्ट नंबर दे रहे हैं तो भी डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच आ रहा है, और 3 तो हम काउंट नहीं करेंगे, 2 काउंट करेंगे, ठीक, इसी को देखेंगे। तो डबल बॉन्ड तो दोनों साइड से नंबरिंग करने पर सेम कार्बन पे आ रहा है, तो डबल बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग होगी नहीं। अब डबल बॉन्ड जब दोनों तरफ से बराबर हो गए तो सब्स्टिट्यूएंट देखो ब्रोमीन, ब्रोमीन का खेल है, क्या ब्रोमीन लेफ्ट से क्लोज पड़ रहा है, इस वजह से हम लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है मेरी बात, जवाब है हाँ। अब मैं प्रीफिक्स ढूंढने को बोलूं तो तुम कहोगे ब्रोमो, और फिर मैं कहूँ नंबर कितना उसका, तुम कहोगे 2। फिर कहा जाए वर्ड रूट कितना है तो कहोगे ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है। फिर कहा जाए सफिक्स क्या होगा, तो जो सफिक्स है वो तो सीधा सीधा इन होने वाला है, ठीक। अच्छा इन कितने नंबर पे लगा है, तो तुम कहोगे 2 और 3 कार्बन पे लगा है, तो हम कहेंगे नहीं 2 नंबर कार्बन पे लगा है। इंपॉर्टेंट है, छोटा नंबर लेना है, कौन सा नंबर लेना है, छोटा नंबर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, 2 नंबर पे ब्रोमो, उसके बाद खत्म हो गया, फिर आ गया वर्ड रूट ब्यूट, 2 नंबर पे
क्या लगा है, इन। हमेशा याद रखना, लोकेशन पहले और नाम बाद में। बहुत बढ़िया। चेन सेलेक्ट करो। जब चेन सेलेक्ट करोगे तो यही चेन सेलेक्ट हो जाएगी, देखो ध्यान से, यही वाली चेन आ जाएगी, क्योंकि दो ही कार्बन है, चाहे लेफ्ट टू राइट दो चाहे राइट टू लेफ्ट दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए इस पे कोई प्रीफिक्स है ही नहीं। अगर वर्ड रूट देखने जाओगे तो वो एथ बनेगा, दो कार्बन है। सफिक्स देखने जाओगे तो इन बनेगा, और इन एक नंबर पे बनेगा, ठीक। तो हम उसको एथ इन लिख देते हैं, और वन लिखने की इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि दो नंबर पे एथीन जा नहीं सकता, एक ही नंबर पे रहेगा, इसलिए उसको यही लिख देते हैं, ठीक। अच्छा, इसको सेलेक्ट करो। चेन तो सीधी सीधी एक ही है, इसमें तो कोई ब्रांचिंग भी नहीं है। जब ब्रांचिंग नहीं है तो तुम कहोगे कि इसका कोई प्रीफिक्स है ही नहीं। वर्ड रूट देखो तो नंबरिंग कहां से करोगे, लेफ्ट से करोगे ना, क्योंकि डबल बॉन्ड लेफ्ट से पास में पड़ रहा है, तो वर्ड रूट जो है वो ब्यूट बन जाएगा। अच्छा, सफिक्स देखोगे तो वो इन बन जाएगा। सफिक्स फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच लगा हुआ है, तो वो छोटा वाला लिया जाएगा, बड़ा नहीं लिया जाएगा, छोटा लिया जाएगा। और नाम लिखते हैं इसका, देखो प्रीफिक्स तो है ही नहीं, तो वर्ड रूट हो गया क्या बेटा, ब्यूट। अब इन नहीं लिखो, पहले उसकी पोजीशन लिखो, वन इन, ये इसकी पोजीशन के साथ नाम हो गया। परेशानी कोई बिल्कुल नहीं। ढूंढिए भाई, आप ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे, ये गलत हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मैं इसको जरा डुप्लीकेट कर लूं, बगल बना दूं, फिर बताता हूं। अगर आपने ऐसी चेन सेलेक्ट करी तो ये चेन गलत हो जाएगी। ये चेन क्यों गलत होगी, क्योंकि इसमें ग्रुप नहीं आया, ग्रुप लेफ्ट हो गया। हम चाहते हैं कि ऐसी चेन सेलेक्ट की जाए जिसमें हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप मिसिंग ना रहे, छूटे ना। अगर फंक्शनल ग्रुप छूट गया तो फिर वो चेन ठीक नहीं है। तो कोशिश करनी है कि जितने फंक्शनल ग्रुप हमारी चेन के अंदर आ सकते हैं वो सारे फंक्शनल ग्रुप हमारी चेन के अंदर आने चाहिए। तो दूसरा कोई चेन है क्या हमारे पास, ये है, देखो ये नहीं दिख रहा तुम्हें चेन, तो ये जो चेन है ये हमारे लिए ठीक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया, तो ये चेन सही है, ग्रुप इंक्लूड कर लिया हमने। अब डबल बॉन्ड जहां है वहीं से नंबर शुरू होगा, 1 2 3 और 4, तो ये सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। एक कार्बन है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटा, मिथाइल नाम रखा गया, ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरे हिसाब से 2 नंबर पे कौन आ गया बेटा, इसमें मिथाइल आ गया। उसका 4 कार्बन की चेन है, तो नाम क्या लिखोगे, ब्यूट। और डबल बॉन्ड आया है इसलिए लिखोगे इन, लेकिन ध्यान दो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच लगा है, इसको नहीं, छोटे वाले को लेना है, तो 1 इन। ध्यान रखना, डायरेक्ट इन लिखने वाले बच्चे अपने नंबर कटवा लेते हैं बोर्ड में, डायरेक्ट नहीं लिखना है, पोजीशन के साथ लिखना है। आओ देखो, कोई दिक्कत है इस चेन में, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं इस चेन में। देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड जहां से पास पड़े वहीं से दो, देखना ध्यान से मेरी बात को। अगर यहां से देते हैं 1 2 3 और 4, तो मेरा डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आ रहा है, तो क्लियर है ना, छोटा नंबर लेना है। पर अगर यहां से लिया 1 2 3 और 4, तो डबल बॉन्ड फिर से 2 नंबर पे आ रहा है, क्योंकि अब ये 2 नंबर हो गया। डबल बॉन्ड तो इन दोनों के बीच लगा है ना, तो नीचे से जब यहां से नंबर देंगे तो 2 नंबर पे है, और इधर से नंबर देंगे तो डबल बॉन्ड फिर से 2 नंबर पे है। ये भी खत्म, ये भी खत्म, डबल बॉन्ड के हिसाब से तो बात बनी नहीं। अब देखो यहां से 1 2 और 3 और 4 दिया, तो मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 3 नंबर पे आ रहा है। और 1 2 3 और 4 दिया, तो मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है 2 नंबर पे आ रहा है। डबल बॉन्ड दोनों साइड से सेम नंबर पे आ रहा है, ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूं डबल बॉन्ड दोनों साइड से सेम नंबर पे आ रहा है, तो डबल बॉन्ड डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप है ये नीचे से पास में आ रहा है, इसलिए हम नंबरिंग नीचे से करेंगे, 1 2 3 और 4। एक कार्बन है, तो इसका नाम क्या है एक कार्बन का, मिथाइल, तो हम इसको नाम क्या देंगे, देखो ध्यान से। 2 नंबर पे मेरे पास क्या लग गया बेटा, मिथाइल। उसका 4 कार्बन है, तो क्या लिखा गया बेटा, ब्यूट। डबल बॉन्ड को देखो कहां लगा है, 2 और 3 के बीच में, बड़ा नहीं लेंगे, छोटा लेंगे, तो हम लिखेंगे 2 इन, क्या लिखेंगे, 2 इन, बात खत्म, बहुत बढ़िया। आओ आगे देखो ध्यान से, ये दिखा, ये दिखा, चेन तो आगे भाग रही है, चेन आगे भाग रही है, ये हो गया। डबल बॉन्ड जहां है नंबर वहीं से करना है, 1 2 3 4 और 5, 2 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, एक एक कार्बन के हैं, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, बस ये मिथाइल 2 नंबर पे है और ये मिथाइल 3 नंबर पे है, तो प्रीफिक्स आ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग लिखेंगे, दोनों आइडेंटिकल है ना, तो 2 3, अब 2 बार मिथाइल है इसलिए मिथाइल नहीं, डाई मिथाइल, तो डाई मिथाइल हो गया। कितने कार्बन मेरी चेन में है, 5 कार्बन, तो वर्ड रूट आ गया, पेंट। क्या हमारे पास 1 नंबर और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो बड़ा नहीं लेना है, छोटा लेना है, तो हम लिखेंगे 1 इन। और जो भी ऐसा कहता है कि जब भी कभी एल्कीन का नंबर 1 हो तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, भैया गलत सलत है सब, पोजीशन लिखनी ही है ना।
आओ इसको देखो, नए वाले को, यहां से चलो, यहां से चलो, अब डबल बॉन्ड इंक्लूड करो भैया, है ना, क्योंकि ग्रुप है और हम चाहते हैं कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट भी ना छूटे और ग्रुप भी ना छूटे। ग्रुप की प्रायोरिटी है, ग्रुप पापा लोग होते हैं, उनको छोड़ा नहीं जा सकता, तो आपको उन्हें इंक्लूड करके ही चलना है। बढ़िया बात। अब नंबर देते हैं, ध्यान सुनना, 1 2 3 4 और 5 दे दिया नंबर। बढ़िया। देखो ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, एक एक कार्बन है ना, तो जब एक डॉट आएगा एक कार्बन होगा तो मिथाइल होगा, एक डॉट आया है एक कार्बन है तो क्या है बेटा, मिथाइल है। 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है। बहुत बढ़िया बात। ध्यान सुनना, क्या 2 नंबर पे और 3 नंबर पे हमारे पास डाई मिथाइल है, तुम कहोगे हाँ। फिर वर्ड रूट आता है, 5 कार्बन हमारी चेन में है तो हम लिखेंगे क्या बेटा, पेंट। अब ध्यान से देखो, क्या मेरे पास 2 बार डबल बॉन्ड आ गया, हाँ के ना। देखो 1 2 के बीच भी डबल बॉन्ड है, ये देखो ध्यान से, यहां भी डबल बॉन्ड है और यहां भी डबल बॉन्ड है, तो मेरे पास मल्टीपल डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? मल्टीपल डबल बॉन्ड जब भी प्रेजेंट हो, तो जैसे रूट वर्ड है पेंट, तो पेंट ना लिखो, लिखो पेंटा। ब्यूट, तो ब्यूट ना लिखो, लिखो ब्यूटा। हेक्स ना लिखो, लिखो हेक्सा। हेप्ट ना लिखो, लिखो हेप्टा। ठीक। प्रोप ना लिखो, लिखो प्रोपा। ऐसे समझे, यानी ब्यूट से बन जाएगा ब्यूटा, पेंट से बन जाएगा पेंटा, वो भी तब जब 2 या 2 से ज्यादा बार डबल बॉन्ड रिपीट हो जाए। एक डबल बॉन्ड है तो नहीं लिखना है, 2 या 2 से ज्यादा है तो लिखना है, रूल है ये। क्या लिखा, पेंट नहीं पेंटा, इंपॉर्टेंट है। पेंट क्या बन गया, पेंटा। और कब बन गया, जब डबल बॉन्ड 2 या उससे ज्यादा हो। इंपॉर्टेंट बात। अच्छा पेंटा तो हो गया। अब देखो डबल बॉन्ड 2 जगह आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है यहां पर 1 और 2, 2 बड़ा है 1 छोटा है, 1 पर आ रहा है। 4 और 5 के बीच में, 5 बड़ा है 4 छोटा है, यानी डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो 1 और 4 है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर उसकी पोजीशन लिखते हैं 1,4। अब इन मत लिखो, लिखो डाई इन, क्योंकि डबल बॉन्ड भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो पोजीशन बतानी थी, अब मेरे पास एक डबल बॉन्ड तो था नहीं, डबल बॉन्ड तो 2 थे, तो हम लोगों को बताना था डाई इन, तो दोनों पोजीशन लिखनी पड़ेंगी। समझे? हालांकि अपने कोर्स में डाई इन वाला केस नहीं है, लेकिन फिर भी आना तो चाहिए यार, पढ़ रहे हो तो करते चलो। और अगर स्पीड ज्यादा हो तो रिपीट कर लो यार, देख लो एक बार, आराम से आ जाएगा, बिल्कुल सस्ता है। नंबर देते हैं 1 2 3 4 5। सर लेफ्ट से क्यों नहीं दिया? लेफ्ट से ये लोकेंट पास पड़ता, जिसको तुम क्लोरो कह रहे हो, ये पास पड़ता, लेकिन प्रायोरिटी तो हमारी डबल बॉन्ड की है ना। मैंने कहा ना, ग्रुप आते ही लाइन वहां से शुरू होती है जहां ग्रुप खड़े हो जाते हैं, तो डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ेगा वही देना है, ग्रुप के आते ही ग्रुप को देखना है बस, और किसी को नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्रीफिक्स के नाम पर 4 नंबर पे तो हमें क्लोरो दिखाई दे रहा है, तो हमें लिखना चाहिए 4 नंबर पे क्लोरो। प्रीफिक्सेस खत्म हो गए, 5 कार्बन की चेन है, तो हमें लिखना चाहिए बेटा क्या, पेंट। उसके बाद 2 और 3 नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, बड़ा काट दो छोटा ले लो, 2। और उसके बाद क्या लिख दो, 3। खेला खत्म, पैसा हजम, ये हो गया। लो, नहीं आया? आया। और चलो अगला देखो, अगला ये रहा, डबल बॉन्ड से शुरू करो। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड इंक्लूड करना ही पड़ेगा ना, तो सारा शुरू ही वहीं से करो, तो इंक्लूड अपने आप हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी इसलिए 1 वहां, 2 3 4 और 5। तो अब देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो, 4 नंबर पे। देखो ये एक कार्बन है, इस वजह से ये मिथाइल बनेगा। 3 नंबर पे देखो ये एक कार्बन है, इसलिए ये भी क्या बनेगा बेटा, मिथाइल। 2 नंबर पे। तो बस आपके सब्स्टिट्यूएंट्स तैयार हैं, 5 कार्बन का वर्ड रूट तैयार है, डबल बॉन्ड का सफिक्स तैयार है, काम खत्म, पैसा हजम। लिखो 4 नंबर पे क्या लगा बेटा, क्लोरो, फिर डैश लगाओ। 2 पे और 3 पे सेम ग्रुप आ रहे हैं, यानी 2,3। अब लिखो डाई, नाम क्या है इनका, मिथाइल, हो गया। 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे, पेंट। अब एक ही डबल बॉन्ड है तो पेंटा मत लिखो, 1 और 2 दोनों पे डबल बॉन्ड है, बड़ा काटो छोटा ले लो, 1 इन। 1 आने पर आप पोजीशन नहीं लिखते हो, ऐसे घटिया रूल को बिल्कुल फॉलो ना करें। 1 पे आए 2 पे आए कहीं भी आए, लेना तो है ही, छोड़ सकते ही नहीं है। अच्छा भाई, चलो आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, ये वाला। सर ऊपर क्यों नहीं गए, ट्रिपल बॉन्ड छूट जाता है यार। सोचना मेरी बात को, मैं जरा इसका कॉपी कर लेता हूं, फिर तुमको समझाता हूं कि क्या सीन है। तुम ऐसा सोचो कि हम यहां से यहां चले जाएं, तो भाई ये ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट हो गया ना,
तो ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट नहीं करना गलत हो जाएगा। इसकी जगह अगर हम कहानी को ट्रिपल बॉन्ड से ही स्टार्ट करें तो ट्रिपल बॉन्ड हमारी चेन में इंक्लूड हो जाएगा। अब बड़ी चेन सेलेक्ट कर लो। तो ये रही आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी है, इस वजह से आप यहां से नंबर दोगे 1 2 3 और 4। तो 2 नंबर पे आपको एक कार्बन दिखाई दे रहा है, एक कार्बन हमेशा क्या नाम देता है, मिथाइल। तो प्रीफिक्स आ गया, क्या लिखोगे, 2 नंबर पे मिथाइल लिख दिया, मिथाइल। उसके बाद देखोगे कि कुछ और है ही नहीं, तो रूट वर्ड आ गया, 4 कार्बन है, तो हमें लिखना चाहिए ब्यूट। और 1 और 2 ध्यान से देखो, 1 और 2 इन दोनों के बीच में बड़ा नंबर छोड़ दो, छोटा नंबर ले लो, ट्रिपल बॉन्ड लगा है। तो 1 नंबर पे अब ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम क्या रखोगे बेटा, आइन। तो इन की जगह क्या आ जाएगा बेटा, आइन। नहीं आया, आया, देखे ध्यान से, इंक्लूड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। एक कार्बन है तो क्या इसको मिथाइल बोलना चाहिए, और मिथाइल 3 नंबर के कार्बन पे लगा है तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अच्छा, डबल बॉन्ड देखो कहां लगा है, 2 और 3 पे, 3 काटो 2 ले लो, छोटा वाला लेते हैं हमेशा। तो लिखो कि 3 नंबर पे हमारे पास एक प्रीफिक्स लगा है मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है, इसके लिए इसका नाम है पेंट। अब तुम देख रहे हो कि 2 और 3 में से 3 को काट के 2 को लेना है, इसलिए 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो इन, ये नाम हो गया। अगला एग्जांपल देखो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड से ही काम शुरू करो ताकि तुम्हारी गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएं। 1 2 3 4 अकेला कार्बन है, नाम क्या है इसका बेटा, मिथाइल। कितने कार्बन पे, 3 नंबर कार्बन पे। तो तुमने क्या कहा कि 3 नंबर पे तो सबसे पहले स्मॉल लेटर से मिथाइल लिख लो, फिर ये खत्म हो गए, 4 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट लिखो, ब्यूट, लिख लिया। इसके बाद आप देखो डबल या ट्रिपल बॉन्ड कहां है, यहां है, 1 और 2 के बीच में। 2 बड़ा है इसलिए कट्टम, 1 छोटा है इसलिए सही। तो आप इसकी पोजीशन लिखो 1, ट्रिपल बॉन्ड है तो इन नहीं आइन, याद रखना भैया, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अगला एग्जांपल देखो, नंबर लिखते हैं, यहां से शुरू करो, लिया। अब नंबर यहां से देंगे 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट कहां है, वो तब तक उसकी इज्जत है जब तक ग्रुप नहीं है, और जब फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो इज्जत किसकी है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की, सब्स्टिट्यूएंट की कोई वैल्यू नहीं। देखो ये अकेला आदमी है, और इस अकेले आदमी का नाम है मिथाइल, क्योंकि एक ही कार्बन है ना, और ये 4 नंबर पे लगा है तो हमने बगल में लिख लिया। मैं तो लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे, प्रॉब्लम ना आए, लिख के कर लेना ही ठीक होता है। तो 4 नंबर पे कौन लगा बेटे, 4 नंबर पे लगा हमारे लिए मिथाइल, अच्छा लगा तुम्हें। फिर सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गए तो 5 कार्बन की चेन है तो लिखा गया पेंट। अब ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान से देखो, 2 और 3 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा है, बड़ा नंबर छोड़ दो, छोटा नंबर ले लो, तो लिखो 2, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन। ये आपके लिए नाम हो गया। क्या है, मुश्किल है, जवाब है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और देखो ये डबल बॉन्ड, अब इसको भी बताते हैं यार, कॉपी करके ही, है ना, क्या तुम गलती कर सकते हो और वो गलती नहीं करनी है। तो कैसे गलती नहीं करोगे वो समझो। तुम ऐसे डबल बॉन्ड ले लो, तुमने कहा हम ये डबल बॉन्ड ले रहे हैं और आगे बड़ी सी चेन सेलेक्ट कर ले रहे हैं, और कोई बच्चा कहेगा नहीं नहीं, अगर ये डबल बॉन्ड लिया, दूसरे डबल बॉन्ड ने क्या गुनाह किया उसे नहीं लिया, तो हम उस डबल बॉन्ड को भी लेंगे और बड़ी चेन को छोड़ेंगे। तो ध्यान से देखो, इत्मीनान से, ये गलत है और ये सही है। जितने ज्यादा डबल बॉन्ड, जितने ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड, जितने ज्यादा ग्रुप्स हमारी चेन में आ जाएं, हमारे लिए वही सही है। हम ग्रुप्स को छोड़ना नहीं चाहते। अब ग्रुप को इंक्लूड करने के लिए अगर चेन छोटी भी हो रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसा घाटा हम बर्दाश्त करेंगे। यानी हम क्या लिखेंगे कि ग्रुप्स को इंक्लूड करने के लिए चेन छोटी भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम। बात समझ में आई है? जी हाँ, जी जान से समझ में आई है, अच्छी तरह समझ में आई है। इत्मीनान से देखना मेरी बात को, क्या मैं बोल रहा हूं। मैं कहता हूं यार डबल बॉन्ड अगर यहां है तो इधर से नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4। कोई बच्चा कहेगा ये क्यों कर रहे हो, डबल बॉन्ड के हिसाब से नंबर मत करो ना, यहां से करो 1 2 3 4। ऐसा करने पर भी तो नंबरिंग वही हो रही है। मैं दिखाता हूं तुमको, देखो
इसको कॉपी करते हैं एक बार, है ना, और इसको कॉपी करके तुमको दोनों साइड से नंबर करके दिखाता हूं कि क्या गड़बड़ी हो सकती है। देखो, मैं इसमें यहां नंबर करता हूं 1 2 3 और 4। इधर नंबर करने से जो डबल बॉन्ड है उसको देखो, एक नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 3 और 4 में से 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि जो 1 2 है उसमें बड़े को छोड़ना है, छोटे को लेना है। 3 और 4 में छोटे को लेना है और बड़े को छोड़ना है। मेरी समझ में इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है? जवाब है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से देखो, मैं यहां से देता हूं 1 2 3 4। अभी भी अगर तुम इसमें डबल बॉन्ड को देखोगे तो छोटा नंबर 1 पे ही आ रहा है और इधर छोटा नंबर 3 पे ही आ रहा है। तो दोनों साइड से डबल बॉन्ड के जो नंबर्स हैं वो आइडेंटिकल आ रहे हैं दोनों ही नेमिंग में, चाहे इस तरह से करो नंबरिंग, चाहे इस तरह से करो। 1 3 ही डबल बॉन्ड है, 1 3 ही डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रह गया। तो जब डबल बॉन्ड डिसाइडिंग फैक्टर ना रह जाए तो आपकी खोपड़ी में चमकना चाहिए कि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं। यहां देखो, ये जो दो कार्बन का 1 और 2, ये दो कार्बन लगे हैं, दो कार्बन को हम लोग नाम देते हैं इथाइल। इथाइल कितने नंबर कार्बन पे लगा है चेन के? 3 नंबर कार्बन पे लगा है, यानी जो इथाइल ग्रुप है वो 3 नंबर पे। यहां चेक करो, ये हमारे दो कार्बन, इसका नाम क्या है बेटा? इथाइल। तो क्या इथाइल हमारा 2 नंबर पे लगा है? देखो, ये कार्बन का नंबर 2 है, तो सब्स्टिट्यूएंट छोटे पे आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि डबल बॉन्ड बराबर था, पहले प्रायोरिटी डबल बॉन्ड की है। चेक करो, डबल बॉन्ड बराबर निकला, इस वजह से हमने सब्स्टिट्यूएंट को देखा। सब्स्टिट्यूएंट छोटा निकला, ये सही है और ये गलत है। तो स्टार्ट विद डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, और अगर वो बराबर आ जाए देन गो विद सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 नंबर में मेरे पास कौन है बेटा? एथाइल है। तुमने कहा ओके एथाइल है। इसके बाद 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट। सर नहीं, ब्यूट नहीं लिखेंगे। देखो, ये एक डबल बॉन्ड है, देखो एक डबल बॉन्ड है, 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गए तो ब्यूट नहीं ब्यूटा। समझे ना? 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो ब्यूट नहीं ब्यूटा। अब डबल बॉन्ड ढूंढो, क्या 1 2 कार्बन पे लगे हैं? 1 पे लगे हैं। क्या 3 4 कार्बन पे लगे हैं? 3 पे लगा है, छोटा वाला लेते हैं। तो 1 3, उसके बाद 2 बार इन है इसलिए डाई। एग्जाम्पल डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं इसमें बोलने के लिए, और ना बोली जाए तो आप ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व कर नहीं सकते हैं, इसलिए बोलना जरूरी। ये रही आपकी चेन। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी है तो झक मार के लेफ्ट से नंबर देना है, 1 2 3 4 5 और 6। आप देखें ये सब्स्टिट्यूएंट है, देखें ये सब्स्टिट्यूएंट है, देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट है। सीएल तो दिख रहा है यार कि क्लोरो है, सीएल ये भी दिख रहा है कि ये आदमी क्लोरो है। ये एक कार्बन है इसलिए इसका नाम मिथाइल है। मिथाइल को देखें 3 नंबर पे है, ये क्लोरो 5 नंबर पे है, ये क्लोरो 4 नंबर पे है। सी की प्रायोरिटी पहले है क्योंकि सी पहले आता है, एम बाद में आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल। तो हम लोगों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी। तो हम लोग लिखते हैं, क्योंकि क्लोरो और क्लोरो आइडेंटिकल हो गए इसलिए हम लिखेंगे 4,5 डाई क्लोरो। ठीक है, उसके बाद अब मिथाइल आता है। तो 3 नंबर पे कौन है बेटा? मिथाइल। बिना स्पेस के लिखना, मेरे पास स्पेस अलाउड नहीं है अभी, मैं नीचे ही कर देता हूं इसको खिसका के यहाँ पे। उसके बाद देखो 6 कार्बन की चेन है तो हमें लिखना चाहिए हेक्स, और एन नहीं भैया, क्योंकि अब तुम देखो डबल बॉन्ड यहां लगा है 2 और 3 के बीच में। 3 बड़ा नंबर है, छोड़ दो, 2 छोटा नंबर है, ले लो। तो लिखो 2 नंबर पे और फिर लिखो इन। बात पल्ले पड़ी है? जी हाँ। अगला देखें क्या है। अगले एग्जाम्पल में तो चेन तो सीधी सीधी है, कार्बन तो कहीं और है ही नहीं, ब्रांचिंग में ब्रोमीन जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है यार? हम लोग ले लेते हैं, ले लिया। डबल बॉन्ड की इज्जत है, ब्रोमीन की इज्जत नहीं है, डबल बॉन्ड की इज्जत है। 1 2 3 4 5। क्या प्रीफिक्स में ब्रोमो आ रहा है? तो हम लिखेंगे कितने नंबर पे ब्रोमो है? देखो 4 नंबर पे लगा है, देखो ब्रोमो है, किस कार्बन पे जुड़ा है? 4 नंबर कार्बन पे जुड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे? 4 नंबर पे जुड़ा ब्रोमो। सारे प्रीफिक्सेस खत्म, सब्स्टिट्यूएंट खत्म। 5 कार्बन की चेन है तो हम लोगों ने लिखा पेंट। उसके बाद तुम ढूंढो डबल बॉन्ड कहां है। यहां डबल बॉन्ड है 2 नंबर और 3 नंबर पे। बड़ा नंबर छोड़ देते हैं, छोटा नंबर ले लेते हैं। तो 2 नंबर पे और फिर कहा कि इन। क्लियर है? साथ साथ बोल बोल के करोगे गलती होगी नहीं, इसलिए इसको देखते रहो। सीधी चेन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे तो नीचे भी आ जाओगे तो एक मिथाइल छूटेगा, ऊपर भी रह जाओगे तो भी एक मिथाइल छूटेगा, तो एक को तो छोड़ना ही है। सब्स्टिट्यूएंट को देखो, इसका नाम है मिथाइल। क्या बिल्कुल ऐसा ही नाम हो गया जैसा ठीक पहले था? 1 2 3 4 5, लेफ्ट से ही देना है क्योंकि डबल बॉन्ड वहीं से क्लोज आ रहा है। तो हम लोग देंगे 4 नंबर पर आपको मिथाइल दिखाई दे रहा है, उसके बाद 5 कार्बन है तो पेंट लगा देना है, और फिर डबल बॉन्ड को ढूंढोगे तो 2 और 3 में 3 को काट दो, 2 को ले लो, छोटा नंबर है।
तो 2 नंबर पे इन, फिर वही लेटर अल्फाबेट के बीच में हाइफन है, 2 नंबर्स के बीच में कॉमा है, कोई स्पेस अलाउड नहीं है। ये एल्केन और एल्कीन एल्काइन की नेमिंग हो गई। साहब काफी सारा आज कर लिया हम लोगों ने, खूब सारी प्रैक्टिस की, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए। अब बारी आती है वो मेजर फंक्शनल ग्रुप्स की, जिनका नाम है हमारे कोर्स में जो है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और ईथर। हम इनकी नेमिंग करेंगे। तो अगले टर्न पे, अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम इनकी नेमिंग करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। मच मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस हमने करी है आज, खूब प्रैक्टिस करी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, और जितना हो सके अगर देखेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100 हमारे वीडियो सही आएगा, बाहर नहीं जाएगा कुछ। जो पढ़ा रहे हैं, जैसा पढ़ा रहे हैं, मच मोर देन सफिशिएंट है। पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा, कुछ छूटेगा नहीं। वीडियोस की फ्रीक्वेंसी पे मत जाइए कि आपको लगता है एक दिन में 10 वीडियो आ जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले कोर्स कंप्लीट होगा। दूसरा, एग्जॉस्टिव कंप्लीट होगा, यानी पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, कोई कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, और पीवाईक्यूज भी लगाए जाएंगे। खूब सारा प्रॉमिस है, फुलफिल होगा। इसलिए प्लीज इसको फॉलो करते रहिए। वीडियोस की फ्रीक्वेंसी हमारी डिसाइडेड है, हमें क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, एक एक क्वेश्चन डिसाइडेड है। इसलिए इसको फॉलो करते रहिए, देखते रहिए। मिलेंगे अगले लेक्चर में जब हम लोग करेंगे इन फंक्शनल ग्रुप्स की बातें। टिल देन, थैंक यू।